पहलगाम हमले में पाकिस्तान के मुलविस होने के शवाहिद नहीं मिले। भारत ने दहशतगर्दी के नाम पर एक तरफा फौजी ताकत का इस्तेमाल किया। अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी माहिरीन ने पाकिस्तानी मौक़िफ़ और बयानिया पर मोहर सबत कर दी। पाकिस्तान की जानिब से हमले में किसी भी किस्म की शमूलियत की तरदीद, गैर जानिबदार और शफाफ तहक़ीक़ात का मुतालबा दुरुस्त करार। रिपोर्ट में कहा गया, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान की हुदूद में ताकत का इस्तेमाल करके अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर की खिलाफ वर्जी की। भारत ने आर्टिकल 51 के तहत सलामती कौंसिल को बाज़ाब्ता इत्तला नहीं दी। भारतीय हमलों में शहरी इलाकों और मसाजिद को निशाना बनाया गया। दहशतगर्दी के नाम पर एक तरफा फौजी ताकत के इस्तेमाल का कोई अलग तस्लीम शुदा हक मौजूद नहीं। गैर कानूनी ताकत का इस्तेमाल बड़े तसादुम का खतरा पैदा कर सकता है। ऐसी सूरत में पाकिस्तान को सेल्फ डिफेंस का हक हासिल हो जाता है। रिपोर्ट में भारतीय क़दमात पाकिस्तान के खुद मुख्तारी और अदम मदाखलत के उसूलों की संगीन खिलाफ वर्जी करार। अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी माहिरीन ने आबी जारियत पर मोदी सरकार को आड़े हाथों ले लिया। सिंतास मुआहदे को हलजान एवेंस करने की भारतीय ऐलान पर तशवीश का इजहार। रिपोर्ट में भारत की वजह से सिंतास मुआहदे में बिगाड़ की निशानदही, कहा कोई फरीक यकतरफा मुआहदे को मुअत्तल नहीं कर सकता। नया मुआहदा होने तक पुराना नाफिज रहता है। पाकिस्तान ने मुआहदे की किसी शर्त की खिलाफ वर्जी नहीं की। भारत ने सालसी कार्रवाइयों में शिरकत से गुरेज किया और सिंतास मुआहदे का दायरा इख्तियार चैलेंज किया। रिपोर्ट में भारतीय मटीरियल पेज की दलील कमजोर करार, कहा पानी के बहाव में रुकावट पाकिस्तानियों के बयान बुनियादी हुकूक मुतासर करती है। अक़वाम मुत्तहिदा के भारत से 5 सवाल, मोदी सरकार ने चुप साध ली। किसी सवाल का जवाब ना दिया। यूएन ने पूछा, क्या भारत के पास इल्जामात के कोई सबूत मौजूद हैं? क्या भारत ताकत के गैर कानूनी इस्तेमाल की वजह से इंसानी जिंदगियों के नुकसान का अजाला करेगा और इस पर मुआफ़ी मांगेगा? क्या भारत सिंतास मुआहदे की जिम्मेदारियां अदा करेगा? इंडिया पाकिस्तान के कानूनी हुकूक और बुनियादी इंसानी हुकूक की पासदारी करेगा? क्या भारत सिंतास मुआहदे की डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की शिकों की पासदारी का इरादा रखता है? ये भी बताया जाए कि भारत जम्मू कश्मीर के तनाज़े के पुरअमन हल और कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत देने के लिए क्या इक़दामात उठाने का इरादा रखता है? भारत 60 रोज़ में एक भी सवाल का जवाब नहीं दे सका। एक तरफा तौर पर सिंतास मुआहदे की मुअत्तली नहीं हो सकती। भारत का हालिया इक़दाम पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की वाज़ेह मिसाल है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का इस्लामाबाद में सफारतकारों से खिताब, कहा भारत ने पेशगी इतला के बगैर दरियाई चनाब में पानी छोड़ा। जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम को संगीन खतरात लाहक हैं और किशनगंगा और रत्ते जैसे मनसूबे मुआहदे की तकनीकी शराइत की खिलाफ वर्जी है। भारत ने मुआहदे के तहत ज़रूरी डेटा और मालूमात पाकिस्तान को फ्राहम नहीं की। पाकिस्तान ने इंडस वाटर कमिश्नर के जरिए सिफारती और कानूनी रास्ता इख्तियार किया। पाकिस्तान वाज़ेह कर चुका है, पानी रोकना या इसका रुख मोड़ना जंगी इक़दाम तस्वुर होगा। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस की कार्रवाई में दाइश ख़ुरासान को बड़ा धचका। दाइश का तर्जुमान दहशतगर्द ख्वाजा सुल्तान अजीज अज़ाम गिरफ्तार। सुल्तान अजीज तंजीम के ऑफिशियल मीडिया विंग अल अज़ान फाउंडेशन का बानी है। अल अज़ान फाउंडेशन दाइश ख़ुरासान की भर्ती और प्रोपेगेंडा सरगर्मियों की मरकजी तंजीम है। ख्वाजा अजीज अज़ाम की गिरफ्तारी के बाद मीडिया सरगर्मियाँ भी मुअत्तल हो गई। हालिया दिनों में पाकिस्तान दाइश ख़ुरासान की कई हाई प्रोफाइल गिरफ्तारियाँ की जा चुकी। दाइश ख़ुरासान के कई हमले नाकाम। तंजीम के जंगजुओं की तादाद और ऑपरेशनल ताकत में नुमाया कमी। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में पाकिस्तान की कार्रवाई से दाइश ख़ुरासान के तंजीमी ढांचा आलमी सतह पर कमज़ोर होने की तस्दीक। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को डिनोटिफाई करने का नोटिफिकेशन जारी। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की मंजूरी के बाद वज़ारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने अदालती फैसले की रोशनी में डिनोटिफिकेशन करने की मंजूरी दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिग्री केस का 3 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया, तारिक जहांगीरी की बतौर जज तैनाती गैर कानूनी थी। तारिक जहांगीरी जज तैनाती के बाद LLB की दरुस्त डिग्री नहीं रखते थे। तारिक महमूद जहांगीरी अपना जवाब और तालीमी असनाद पेश करने में नाकाम रहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का नाम और फोटो ऑफिशियल वेबसाइट से हटा दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का नया नजरसानी शुदा ड्यूटी रोस्टर जारी। नए जजेस ड्यूटी रोस्टर में तारिक महमूद जहांगीरी का नाम शामिल नहीं। ज़राए के मुताबिक तारिक जहांगीरी की अदालत में आज के केसेस की कॉज लिस्ट मनसूख कर दी गई। केसेस जल्द किसी दूसरे बेंच में समाअत के लिए भिजवाए जाएंगे। तारिक जहांगीरी को ओहदे से हटाए जाने के बाद नई सीनियरिटी लिस्ट जारी होगी।
शफाफियत और मयार को यकीनी बनाते हुए आगे बढ़ना है। शहरों और कस्बों से तजावुज़ात का खात्मा करेंगे। इसके बगैर शहरों का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर नहीं होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने इस्लामाबाद में इकबाल फ्लाईओवर, टी चौक और एक्सप्रेसवे सिग्नल फ्री कॉरिडोर का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, अवामी खिदमत का सफर जारी रखेंगे। आम आदमी की सहूलत के लिए मंसूबे अहमियत के हामिल हैं। अवाम को सफर की बेहतरीन सहूलतों की फराहमी खुशाइंद है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, मंसूबों में शफाफियत को यकीनी बना रहे हैं। वफाकी दारुल हुकूमत की तरक्की के लिए विजन 2027 पर अमल पैरा है। 2 साल बाद आपको एक नया इस्लामाबाद देखने को मिलेगा। वज़ीर दाखिला के इस्लामाबाद में पानी का मसला हल करने की भी यकीन दहानी। कराची में बिल्डर्स को भत्ते की पर्चियां मिलने का मामला, सिंध हुकूमत का वफाकी वज़ीर दाखिला को ऑन बोर्ड लेने का फैसला। वज़ीर आला सिंध से एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की वफ़द की मुलाकात। चेयरमैन आबाद हसन बख्शी ने वज़ीर आला को भत्ताखोरी के लिए मिली पर्चियां दी। ईरान और दुबई से भत्ते के कॉल्स के शवाहिद पेश किए। मुराद अली शाह का आईजी सिंध की निगरानी में कमेटी बनाने का फैसला। कहा, ज़मीनों पर कब्जे और भत्ताखोरी बर्दाश्त नहीं। पहले भी भत्ताखोरों का खात्मा किया था। भत्ताखोरी पर मुझसे बात करनी चाहिए थी। विफाक से बात करके बाहर बैठे भत्ताखोर पकड़ेंगे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में धुंध की वजह से बंद मोटरवेज को खोल दिया गया। मुख्तलिफ शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफा। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 443 तक पहुँच गया। फैसलाबाद में AQI 556, गुजरावाला में 527 और बहावलपुर में 552 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक तदारुक से मुतालिक दरख्वास्तों पर समाअत। PHA को पार्क्स की बहाली से मुतालिक पॉलिसी रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। अदालत ने कहा, फ़ज़ाई आलूदगी ज्यादा धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों से फैल रही है। महकमा माहौलियात को चाहिए तमाम महकमों की गाड़ियों की फिटनेस चेक करें। अदालत ने रिमार्क्स दिए, एंटी स्मोक गन फारिग है, इसे किसी और काम पर लगा दें। अगर पता चला कि PHA की मंजूरी के बगैर दरख्त काटे हैं तो फौजदारी कार्रवाई होगी। मॉडर्न पंजाब में गवर्नेंस का फैसला कुन मोड़। कड़ी मॉनिटरिंग की आंख पंजाब के हर शहर पर। पंजाब में खुले मैन हॉल, महंगाई, आवारा कुत्ते, वाल चौकिंग, उबलते नाले, कब्रिस्तान या रेडी बाजार और तमाम अदारों के स्टाफ और अफसरान की निगरानी होगी। मॉडर्न पंजाब में पहली बार सरकारी अदारों की कारकर्दगी जांचने के लिए पंजाब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट यूनिट कायम। वज़ीर आला पंजाब सरकारी फाइल से नहीं, रियल टाइम हक़ाइक़ के जरिए निगरानी करेंगी। मरियम नवाज डैशबोर्ड के जरिए सूबे भर की लाइव मॉनिटरिंग करेंगी। लाहौर के इलाके बाटापुर और इकबाल टाउन में CCD से मुबैना मुकाबलों में 3 मनश्याब फरोश हलाक। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने CCD टीम पर फायरिंग की। दौरान फायरिंग मुल्जिमान अपने साथियों की गोलियां लगने से हलाक हो गए। गैर कानूनी तामीरात और रिहायशी इलाके में तजारती सरगर्मियों के खिलाफ दरखास्त। सिंध हाई कोर्ट ने SBCA और दीगर से रिपोर्ट तलब कर ली। वकील दरखास्त गुजार ने कहा, टीपू सुल्तान रोड के रिहायशी इलाके में गैर कानूनी तामीरात की गई। रिहायशी इमारत के अंदर दुकानें भी चलाई जा रही हैं। सरकारी वकील ने कहा, गैर कानूनी तामीरात नहीं हुई, सिर्फ ओपन एयर स्पेस नहीं छोड़ा गया। अदालत ने कहा, क्या मतलब सिर्फ ओपन एयर स्पेस नहीं छोड़ा गया, आपने फिर क्या कार्रवाई की? सरकारी वकील ने जवाब दिया, हमने नोटिस भेज दिए हैं। अदालत ने दरखास्त की समाअत 4 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। पाक चीन और पाक ईरान सरहदी तिजारत में अहम पेशरफ्त। तिजारत के फरोग और तजारती सामान की सिक्योरिटी को मौसर बनाने के लिए नेशनल लॉजिस्टिक्स कॉरपोरेशन ने जदीद तरीन स्कैनर नस्ब कर दिए। स्कैनर पाक चीन सरहद पर, स्विस ड्राईपोर्ट और पाक ईरान सरहद पर कवर्ड बार्ड टर्मिनल पर नस्ब किए गए हैं। जदीद स्कैनर महज 22 सेकंड्स में गाड़ियों को स्कैन करने की सलाहियत रखते हैं। इससे क्लियरेंस के अमल में नुमाया तेजी आएगी। सिडनी बीच पर हमले की तहकीकात में पेशरफ्त। लिवरपूल पुलिस ने सिडनी हमला आवरों से राब्ते के शुबे में 7 अफराद को हिरासत में ले लिया। डिप्टी कमिश्नर न्यू साउथ वेल्स का कहना है, ज़ेर हिरासत अफराद की हमला आवरों से नजरियाती मुमासलत है। ज़ेर हिरासत अफराद का एक ग्रुप बीच पर जाने का मंसूबा बना रहा था। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म का शहरियों से असलहा खरीदने का ऐलान। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म एंथोनी अल्बानीज़ कहते हैं कि इस बार असलहा वापस खरीदने की पहले से बड़ी मुहिम होगी। सिडनी वाक़ई के बाद आवाम से मज़ीद असलहा वापस लेने की ज़रूरत है।
गजा जंगबंदी मुज़ाकरात का अगला दौर जुमा को मियामी में होगा। अमरीकी एलची स्टीव विटकॉफ कतर, मिस्र और तुर्की के सीनियर हुकाम से मिलेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि क्रिसमस तातीलात के दौरान इसराइली वज़ीर-ए-आज़म से फ्लोरिडा में मुलाकात हो सकती है। अभी मुलाकात तय नहीं हुई, लेकिन नेतन्याहू मिलना चाहते हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म से गजा अमन मुज़ाकरात के अगले मरहले पर बात हो सकती है। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की से कहा है जंग खत्म करने के मुआहदे पर जल्दी करें। यूक्रेन देर करेगा तो रूस अपना मौक़िफ़ बदल सकता है। मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी की इंतजामी के अहम रुकन मुस्ताफ़ी हो गई। कैथरीन अलमोंटे ने पुरानी यहूद मुखालिफ पोस्ट सामने आने पर इस्तीफ़ा दिया। कहती हैं माजी में की गई पोस्ट पर अफसरदा हूँ। अमरीकी रियासत शुमाली कैरोलिना में छोटा तैयारा गिरकर तबाह, 7 अफराद हलाक। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक हादसे में अमरीकी मोटर स्पोर्ट्स रेसिंग ड्राइवर ग्रेग बफल भी अहले खाना समेत हलाक हो गए। तैयारा हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात जारी हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक छोटा तैयारा लैंडिंग के दौरान गिरा और आग भड़क उठी। हादसे के बाद एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया। अमेरिका के मशहूर जॉन एफ कैनेडी आर्ट सेंटर का नाम बदलने का फैसला। व्हाइट हाउस के मुताबिक जॉन एफ कैनेडी सेंटर का नाम बदलकर ट्रम्प कैनेडी सेंटर कर दिया जाएगा। आर्ट सेंटर के बोर्ड ने नाम की तब्दीली के लिए वोट दिया। अमेरिका की इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के 2 जजेस पर पाबंदियां आयद। एक जज का ताल्लुक जॉर्जिया और दूसरे का मंगोलिया से है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो कहते हैं दोनों जज इसराइल के खिलाफ सियासी गैर कानूनी इक़दामात में बराह रास्त मुलव्वस हैं। ICC की कानून साजी ताकत के नाजायज इस्तेमाल का जवाब देते रहेंगे। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने जजेस के खिलाफ अमेरिकी पाबंदियों को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। कहा पाबंदियां एक गैर जानिबदार अदालती इदारे की आज़ादी पर खुला हमला है। अदालत अपने अमले और मजालिम के मुतासरीन के साथ मजबूती से खड़ी है। तमाम शराकतदारों के साथ अपना काम जारी रखेंगे। दुबई के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। दुबई ग्लोबल विलेज और अल आइन दुबई आर्जी तौर पर बंद कर दिए गए। तेज़ बारिश के बाद 7 परवाज़ें मनसूख। 15 से ज़ायद ताख़ीर का शिकार। दुबई एयरपोर्ट इंतजामिया का मुसाफिरों को वक्त से पहले पहुँचने की हिदायत। दुबई और अबूज़बी में शदीद मौसम की वार्निंग भी जारी। दुबई में वर्क फ्राम होम की पॉलिसी नाफिज। प्राइवेट सेक्टर को भी रिमोट वर्क पॉलिसी अपनाने की हिदायत की गई। हुकाम का कहना है सिर्फ इंतहाई ज़रूरी अमला दफातर आए।